खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि बताया गया था, मंथली करंट अफेयर का जो है सीरीज चल रहा था। पहला जनवरी का सीरीज आपको बता दिया गया है, क्लास ले चुके हैं, और ये आज दूसरा क्लास है। ये फरवरी का जो है करंट अफेयर की सीरीज है। आइए देखते हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं सब फरवरी की हैं। बार बार फरवरी लिखा नहीं जाएगा, फरवरी 2024 का है, आप समझ जाएंगे। वन लाइनर फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं आज की फरवरी की पूरे मंथ का करंट अफेयर जो काफी महत्वपूर्ण है। और आप जैसे बताए थे, आपको करंट अफेयर मंथली बताने से पहले उस मंथ का हम लोग दिवस देख लेते हैं, फिर आगे क्लास को करते हैं। तो अभी जैसा कि डेट भी आपके एग्जाम का डेट कभी भी घोषणा हो सकता है, कैलेंडर में ये जारी किया गया था। अभी न्यूज आप देखे होंगे, टीजीटी पीजीटी कहा जा रहा था कि जनवरी में होगा, लेकिन ये न्यूज ये भी सत्य है कि टीजीटी पीजीटी से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा। यानी जब भी टीजीटी पीजीटी होना हो उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा। इसके पहले कि एग्जाम घोषित हो जाए आप पढ़ना शुरू करें, ये बहुत गलत बात है। एग्जाम घोषित हो जाए तो आप कई बार दोहरा चुके हो, दोहराना शुरू करें, ये आपके लिए बेटर होगा। तो सतर्क हो जाइए। ये बिल्कुल ये सीरीज आपका अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फरवरी के दिवस संबंधित महत्व तथ्य। पहला आप देख रहे होंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसका पीडीएफ आपको ऐप में भेज दिया जाएगा, पीडीएफ से आप लिख सकते हैं। और निःशुल्क जो है डेली पर डे सुबह जो है करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। चाहे आप इस कोर्स को खरीदे हो या ना खरीदे हो, सब लोग आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आइए और निःशुल्क जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर का करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं जो आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के आएंगे। तो इस प्रैक्टिस के लिए आपको जरूर जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आना चाहिए। आप उसको लिंक चाहें तो ये आप परचेज किए हो या न किए हो, ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस नंबर पे मांग सकते हैं, आपको टीम द्वारा भेज दी जाएगी। आइए देखते हैं आगे क्लास जो है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जन्मदिवस के याद में। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, याद रखिएगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, सीवी रमन की याद में, याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं वन लाइनर हम लोग क्लास। ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में किसे पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता को मसाल वाहक बनाया गया? किसे बनाया गया था ओलंपिक 24 में? तो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया था, याद रखिएगा नाम। दूसरा, 2024 में यूरोप का वह प्रथम देश कौन है जो भारत का यूपीआई अपनाया है? तो कौन सा देश है वो फ्रांस देश है, याद रखिएगा, जिसने भारत की यूपीआई को जो है अपनाया है। मैंने आपसे पहले ही बताया ये सभी घटनाएं फरवरी की है, फरवरी 2024 की हैं। तो आप बार बार फरवरी लिखना उचित है नहीं, आप समझ जाइएगा इस चीज को लेकर। यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखेंगे आप। कल्की धाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? याद रखिएगा, ये संभल जिला में है। कहा जाता है कि जो है कल्की के रूप में अवतार लेकर आएंगे और सफेद घोड़े पे सवार होकर तलवार लेकर आएंगे। जो है जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो तब कलयुग का विनाश दिन समाप्त होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मणिकराव खानविलकर को जो है लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कहाँ उद्घाटन किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का जो है आयोजन किया गया।
करंट अफेयर को भी याद रखिएगा। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में कुंजी जीएस पेपर है, और जीएस पेपर में अगर किसी को हराने वाली ताकत रखता है तो करंट अफेयर की क्लास है। करंट अफेयर को हल्का मत लीजिएगा, नया आयोग आए हैं, सब कुछ बदला हुआ है। पेपर का कठिनाई स्तर जीएस का अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दें, अच्छे लोग की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं जो भी बता रहा हूँ गहराई से बिल्कुल उसको पढ़ते जाइएगा, सब्जेक्ट अपना संभाल लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्लास अगर ले रहे हैं तो 25+ आपका आए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं ऊपर वाले से भी यही दुआ करता हूं कि मेरे स्टूडेंट का कम से कम 25+ आए, भले आपका सब्जेक्ट में कुछ आए, वो आपका मैटर है। नेक्स्ट आप देखेंगे T50 सुरंग, जो देश का सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, इसका उद्घाटन किस लिंक पर किया गया है? तो उधमपुर, श्रीनगर और वारामुंडा रेल लिंक पर जो है सुरंग जो का उद्घाटन किया गया है, जो सबसे लंबी सुरंग है, याद रखिएगा। और ये जो है नाम क्या है इसका? T50 सुरंग। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में कितने नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन फरवरी 2024 में किया गया? तो याद रखिएगा संख्या 5 एम्स का जो है उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, नमो लक्ष्मी, नमो श्री और जन रक्षक किस राज्य ने 2024-25 बजट में शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट आप देखेंगे, समान नागरिक संहिता विधेयक किस प्रदेश के विधानसभा में पारित किया गया? तो किस प्रदेश की विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित किया गया? तो उत्तराखंड विधानसभा में इस चीज को पारित किया गया। नेक्स्ट है, सुदर्शन सेतु 2.32 किलोमीटर किस 2 द्वीपों को जोड़ता है? तो किन 2 द्वीपों को जोड़ता है? ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को ये जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सुदर्शन सेतु जोड़ता है। नेक्स्ट है, रेलवे द्वारा राम मंदिर दर्शन के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन किस मार्ग पर शुरू किया गया? तो रेलवे द्वारा राम मंदिर दर्शन के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन जो है अंदौरा, याद रखिएगा, अंदौरा हिमाचल प्रदेश से अयोध्या धाम पर शुरू किया गया। नेक्स्ट है, वह प्रथम राज्य जहां पर लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दिया गया, वह राज्य कौन सा है? या जहां पहली बार ये तो नियम लागू हुआ था, तो किस राज्य ने सबसे पहले इसको किया कि लड़कियों की उम्र जो है 18 से 21 वर्ष कर दिया जाए? हिमाचल प्रदेश में ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व के कितने देशों में भारत की यूपीआई सेवा चालू है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। यानी फरवरी 2024 तक विश्व के कितने देशों में भारत की यूपीआई सेवा चालू है? तो 8 देशों में भारत की यूपीआई सेवा चालू है। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में असम का राजकीय फल किसे घोषित किया गया है? तो काजी नींबू को, साइट्रस लिमोन को या काजी नींबू को असम का राजकीय फल घोषित किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ओडिशा में रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? पीएम द्वारा रखा गया है, प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट वन लाइनर है, 24 को किस थीम के द्वारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? जानते होंगे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी में जो है क्या थीम रखा गया था? तो थीम रखा गया था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है आर्द्र रामसर सूची या आर्द्र भूमि क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश में कितना है, आपको बताना है। भारत का पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? और नंज नारायण आप नाम सुनते होंगे, इसके पहले क्लास में बता दिए थे। नंज नारायण जो है ये तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ये भारत का 85वां है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे फिर से। नेक्स्ट है, सुबिका पेंटिंग विलुप्ति के कगार पर है, यह किस समुदाय से संबंध रखता है? तो मैतेई समुदाय से संबंध रखता है। ये मणिपुर राज्य का मैटर है। सुबिका पेंटिंग विलुप्ति की कगार पे है। यह पेंटिंग किस समुदाय से संबंध रखता है? तो मैतेई समुदाय मणिपुर से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये टेस्ट सीरीज है, हमारी टीम द्वारा तैयार किया गया है।
इस टेस्ट सीरीज की मल्टी यूपीएचएससी 51 की एग्जाम डेट तक है। इसके विषय में 1 मिनट में मैं समझाना चाहूँगा। ये असमान अध्ययन का पूरा कंप्लीट 1 से 6 यूनिट तक है। इसमें आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे आपको वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा, उसी टेस्ट पे या फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में पूर्णता आएगा और आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। इस टेस्ट में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, याद रखिएगा, बाइलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक के इसमें सालवर्ड पेपर मिलेगा, बिल्कुल क्वेश्चन और वीडियो फॉर्म में। और इसमें रेगुलर जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इसमें अपडेटेड क्लास आपको मिलता रहेगा। सभी क्लास बाद में अपडेट किया जाएगा जैसे एग्जाम डेट घोषित होगा। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, ऐप जो आप खरीदेंगे तो आपको क्लास समझ में आएगा सिलेबस के अनुसार। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ क्लास अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में आपको मॉडल पेपर मिलेगा। इसमें सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। अभ्यास करने से जो है, याद रखिएगा, पूर्णता आता है। पढ़ने से, बार बार थियरी पढ़ने से पूर्णता नहीं आता है। इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास करिए। आपको ये टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए, आपकी स्कोर को जरूर बढ़ाएगा। और ये हमारे द्वारा 4 पुस्तक निकाली गई है, चारों पुस्तक अलग अलग है, याद रखिएगा। इसमें 80 मॉडल पेपर है। ये सिर्फ अमेजन के माध्यम से आपको मिल सकता है। इसमें डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, डिलीवरी चार्ज फ्री है आपको। इसमें ये ओमार सीट भी फ्री है, मात्र 499 रुपये में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। पुस्तक को यदि मैं दिखाना चाहूँ, इसमें सभी चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी समान ज्ञान के एग्जाम को देने से पहले इसमें सभी क्वेश्चन को पढ़ के, इसमें सॉल्व करके ही जाना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और स्कोर भी बढ़ेगा। हमारी नई पुस्तक भी निकल चुकी है, आप इसे भी ले सकते हैं। 249 रुपये का 50 चैप्टर है जीएस के इसमें, और बिल्कुल सिलेबस वाइज एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है। इस सीरीज के अनुसार इसको बनाया गया है। आप चाहें तो इसको भी अमेजन से मंगा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि पर डे प्रैक्टिस हो रहा है। आप ये टेलीग्राम लिंक है, आप देख सकते हैं। सुबह आइए टेलीग्राम लिंक पर, और जो है डेली प्रैक्टिस इस पे करेंगे, आपके जो है नॉलेज बढ़ेगा। ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो इसमें भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए आइए आगे क्लास देखते हैं हम लोग। आगे क्लास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 150वीं जयंती मनाई गई श्री प्रभुपाद जी की प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान ही में यूएई ने गोल्डन वीजा किसे दिया? तो आनंद कुमार जी को दिया। सुपर 30 के संस्थापक है, यानी सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को यूएई ने गोल्डन वीजा दिया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? क्या आंसर देंगे? तो चंडीगढ़ में किया गया। रेलवे बोर्ड ने 2024 में किस विश्व धरोहर नैरो गेज लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया? तो कालका शिमला नैरो गेज का संचालन इसने किया। नेक्स्ट है, क्वाड बिल। क्वाड बिल किसने पारित किया? अमेरिका ने पारित किया। आपके एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। क्वाड में शामिल देश कौन कौन है? तो अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। सालवर्ड में आ चुका है, याद रखिएगा। यानी क्वाड बिल पेश करने वाला फरवरी 2024 में कौन सा देश है? अमेरिका है। और कौन कौन देश है इसमें? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है क्वाड देश में, याद रखेंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम के तहत यूएई में रहे भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया? यानी यूएई में प्रधानमंत्री द्वारा जो भारतीयों को संबोधित किया गया, वो किस कार्यक्रम के तहत? उस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो उस कार्यक्रम का नाम था अहलान मोदी कार्यक्रम। क्या नाम था? अहलान मोदी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सलम्मा जतारा आयोजन किया गया। यह किस गांव में किया गया? यानी एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सलम्मा जतारा का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया, और गांव का नाम था मेदराम। मेदराम, ठीक है, और मुलुगु जिला में तेलंगाना में किया गया। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 में भारत का स्थान क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखिएगा 42वां स्थान है। और कुल कितने देशों में? तो 55 देशों में भारत का 42वां स्थान है।
वर्तमान में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, तो कहाँ किया गया है विक्रमादित्य का उद्घाटन? उज्जैन में किया गया है। यह घड़ी आपको क्या बताएगी? यह घड़ी आपको नक्षत्र बताएगी, मुहूर्त बताएगी, विवाह की मुहूर्त बताएगी, अन्य वो सब कुछ बताएगा जो आप किसी ब्राह्मण गुरु से अपने पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अलायंस के तहत बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए मंजूरी दिया? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के अंतर्गत जो है वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है अलायंस के बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए मंजूरी दिया। वो कौन सा था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत। सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पे आ गया? तो चीन को पीछे छोड़कर, याद रखिएगा, भारत दूसरे स्थान पे आ गया। पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे अभी भी अमेरिका है, दूसरे स्थान पे भारत हो गया और चीन तीसरे स्थान पे हो चुका है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरवरी 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा का उद्घाटन जो है पुणे में किया गया, याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BAP स्वामीनारायण मंदिर, याद रखिएगा, BAP स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? आबू धाबी में किए थे। फिर से सुन लीजिए, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BAP स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कहाँ किए थे? तो आबू धाबी में किए थे। ग्रैमी पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम दिस मूवमेंट के लिए किस भारतीय को दिया गया? तो जाकिर हुसैन को दिया गया, तबला वादक है, और शंकर महादेवन को गायक है, इनको दिया गया। फिर से सुन लीजिए, ग्रैमी पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम दिस मूवमेंट के लिए किस भारतीय को दिया गया? तो जाकिर हुसैन जी को और शंकर महादेवन को दिया गया। नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का आधारशिला किस संग्रहालय में रखा गया? तो सलारगंज संग्रहालय जो है हैदराबाद में रखा गया। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का आधारशिला का रखा गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में श्री सद्गुरु राम सिंह की 20 शताब्दी जयंती मनाई गई। इनका संबंध किससे है? तो कूका आंदोलन तथा नामधारी संप्रदाय से है। यानी श्री सद्गुरु राम सिंह 20 शताब्दी जयंती मनाई गई, इनका संबंध किससे है? कूका आंदोलन तथा रामधारी संप्रदाय से। उत्तर भारत का पहला DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है उद्घाटन किया गया। उत्तर भारत का पहला DNA बैंक स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयश्री योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, शारीरिक और मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयश्री योजना का जो है शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 24 का ये थीम है। हरियाणा सरकार जो है ने महिलाओं में बढ़ते स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा सरकार ने महिलाओं में बढ़ते स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? उसका नाम क्या था? सवेरा कार्यक्रम। वर्तमान में समलेई मंदिर परियोजना प्रधानमंत्री ने कहाँ उद्घाटन किया? तो उड़ीसा में किया। याद रखिएगा, वर्तमान में समलेई मंदिर परियोजना प्रधानमंत्री ने कहाँ उद्घाटन किया? उड़ीसा में किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? माल्टा बना है। यानी माल्टा 119वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला। कब? फरवरी 2024 की ये बात है। वर्तमान में दिल्ली में जो है इंडस यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किसके बीच हुआ? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। पारस की हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो बेल्जियम है। याद रखिएगा, जहां नाटो का मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में। यानी पारस की हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम है।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन किस फैक्ट्री द्वारा निर्मित होगा। यानी हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहां वंदे भारत बनता है चेन्नई में, उसके द्वारा जो है बनाया जा रहा है, शुरू भी कर दिया गया है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन किस नदी पे किया, तो चिनाब नदी पे किया, याद रखिएगा। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर उद्घाटन किया गया। 17वां याद रखिएगा, 17वां दादा साहब फाल्के, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024, यानी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो शाहरुख खान को दिया गया। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम मरियम नवाज है। जो है पंजाब राज्य पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, यह भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, यानी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो राजस्थान ने शुरू किया। यानी राजस्थान ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू किया। चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ किया गया, गुवाहाटी में किया गया, असम में किया गया। क्या किया गया, तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। विश्व वेटलैंड दिवस 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया, सिरपुर रामसर साइट इंदौर में किया गया। विश्व वेटलैंड दिवस 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया सिरपुर रामसर साइट इंदौर। आपके एग्जाम में सीधे पूछ सकता है सिरपुर रामसर साइट कहाँ है, तो इंदौर में है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्वयं योजना शुरू किया गया। वर्तमान में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में किया गया, याद रखिएगा। वह जो है भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट है वर्तमान में सुल्तानगंज बंदरगाह बांग्लादेश और भारत के किस बंदरगाह के बीच जहाजों का पहला आवागमन शुरू किया गया, तो मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, मैया बंदरगाह से वर्तमान में सुल्तानगंज बंदरगाह बांग्लादेश और भारत के बंदरगाह मैया बंदरगाह से आवागमन जहाजों का, पानी वाले जहाजों का शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 25,000 रुपए कर दी गई। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना 2024 में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और भारत का 10वां राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, नेफा राज्य है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 की पुरस्कार राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 15 लाख कर दी है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 24 की पुरस्कार राशि 10 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्तमान में इसरो के गगन मिशन के किस पहली महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया, तो व्योममित्र को भेजा गया। यानी व्योममित्र महिला रोबोट है, यानी उसके कमर का ऊपर का हिस्सा ही बनाया गया है। गगन मिशन के लिए पहली महिला रोबोट का नाम क्या है, व्योममित्र, यह नाम याद रखिएगा। फरवरी तक चलने वाला राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। यानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव 24 का आयोजन किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है, तो 82वां स्थान है, आप याद रखिएगा। और इसी के साथ जो है आज की क्लास हम ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग मार्च के जो है मंथली करंट अफेयर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।